देख रहे हैं ईटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं दमोह से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर और अवैध कैथ लैब संचालन के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की रिपोर्ट ने पूरे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रख दी है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर NKM जॉन उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने करीब 14 मरीजों की हार्ट सर्जरी की थी, जिनमें से 7 मरीजों की मौत ऑपरेशन के दौरान हो गई थी। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी दमोह पुलिस ने केवल एक मामूली FIR दर्ज कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। NHRC ने इसे नियमों के खिलाफ मानते हुए 7 अलग अलग FIR दर्ज करने की सिफारिश की। इस रिपोर्ट में फरार मिशनरी अजय लाल की भूमिका भी उजागर हुई है। हाल ही में अमेरिका से वायरल वीडियो में उसने खुद कबूला कि उसके दमोह पुलिस से गहरे रिश्ते थे। उसने यहाँ तक कि ये भी कहा कि कथित SP नया नियम नामक किताब पढ़ते थे और पुलिस से उसे पूरा संरक्षण मिलता था। In this last year, more than ever before, I have been standing among the huge national officials and heads of the police department. One of the police department head of the police department who was in my city, he became friend, and we would have coffee together, and we would share our faith. And he had respect for me, and I started giving him the New Testament, and he would read and call me. So one day he called me around 10:30. He said, "Can you come to my office now?" And I said, "Am I going to be arrested?" And he said, No, come. So I went there, and he said, "I want to tell you something. I had a group of 15 extremists, and they were very strong, and they said, you need to arrest these people and Ajay and entire team, and you need to shut down the work of Central India Christian Mission because they are threat to our religion. They are converting Hindus and Muslims. They are destroying our culture. You need to stop." And he said, "Oh yeah, I'm also," the superintendent of police said, "I'm also a high caste Hindu. I'm with you. I'll do anything to stop them. But can you do some things for me? Help me. If you help me, then I'll shut this mission down." इसके बाद दमोह में हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया और प्रशासन के खिलाफ ज्ञापन सौंपे गए। NHRC ने अस्पताल की विदेशी फंडिंग की जांच आर्थिक अपराध शाखा EOW से कराने, तत्कालीन CMHO डॉक्टर जैन के खिलाफ प्रशासनिक जांच और मृतक मरीजों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की है। इसके अलावा शिकायतकर्ता एडवोकेट दीपक तिवारी और कृष्णा पटेल को व्हिसल ब्लोअर एक्ट के तहत सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि दमोह पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने आखिर क्यों समय पर कार्यवाही नहीं की और कब मिलेगा मृतकों के परिवारों को न्याय। दमोह की जनता और पूरे प्रदेश की नजरें अब प्रशासन और सरकार पर टिकी हैं। अब देखना होगा कि इस शर्मनाक फर्जीवाड़े के गुनहगारों को कब तक बचाया जाता रहेगा। ETN न्यूज आपसे वादा करता है, हम ऐसे हर मुद्दे को सामने लाते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, आपके हक की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETN न्यूज, दमोह। उसने हार्ट के 7 लोगों की ऑपरेशन करके हत्या कर दी थी। इसमें मिशन अस्पताल का पूरा प्रबंधन भी भागीदार है उस हत्याओं में। ऐसा एक मामला आया था, तो उसकी हमने शिकायत की थी। फरवरी माह में ही हमने कलेक्टर साहब को दे दी थी शिकायत। उसके बाद CMHO को जांच के लिए दिया गया था, लेकिन 2 माह तक CMHO उनको लटकाए रहे और पूरा हीला हवाली करते हुए उस जाँच में। जब हमें यहाँ से राहत नहीं मिली और हमें न्याय दिखता नहीं मिला, तो उसके बाद हमने मानव अधिकार आयोग में इसकी शिकायत की थी। मानव अधिकार आयोग द्वारा यहाँ पे एक टीम भेजी गई थी। तो आनंद फानन में शासन प्रशासन ने अपने आप को बचाने के लिए 6 अप्रैल को रात में FIR दर्ज कर दी थी और ऐसी धाराओं में FIR दर्ज की जो कानून 2000 में ही समाप्त हो चुके थे। कुछ धाराएं ऐसी थी जिनके कानून 2000 में समाप्त हो चुके थे, कुछ ऐसी धाराओं का प्रयोग कर लिया था। इस प्रकार से शासन ने भी हीला हवाली की और अपना पक्ष एकदम उन्होंने भी दिखाया कि कमजोर रहा है। शासन ने पूरा रवैया उनका ठीक नहीं रहा इस मामले में। उसके बाद मानव अधिकार आयोग की टीम यहाँ पे 7 अप्रैल को दमोह आई थी और उन्होंने जांच की थी। उसका जांच प्रतिवेदन आज उन्होंने जारी कर दिया है और संभवतः वो शासन प्रशासन को पहुंच गया है। कई बड़ी बात, बिल्कुल CMHO पे उन्होंने कार्रवाई करने के लिए भी मांग की है, मतलब निर्देश जारी किए हैं कि उस पर CMHO पे कार्रवाई की जाए। और पुलिस का रवैया भी उन्होंने संतोषजनक नहीं पाया है। और उसके बाद यहाँ पे
कैथ लैब और डॉक्टर, ये सारी चीजें यहाँ सब फर्जी पाई गई और डॉक्टर ने जहाँ जहाँ के अपने रहना बताया था और जहाँ जहाँ की डिग्रियां बताई थी वो सारी फर्जी पाई गई हैं। जहाँ तो मृतक हैं उनके लिए 10-10 लाख रुपए का मुआवजा अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर कैम जॉन से देने के लिए निर्देश दिए गए वसूल करके।